इस वीडियो में मैं एक ऐसे टूल के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ, जिससे आपके घंटों का काम मिनटों में नहीं सेकंड में हो सकता है। एक्सेल में हम बहुत सारी ऐसे कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन अगर आप एक्सेल 2013 के बाद कोई भी वर्जन यूज़ करते हैं या 2013 भी यूज़ करते हैं, तो आपका कैलकुलेशन चुटकियों में होने वाला है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एक्सेल का वह कौन सा टूल है जिसमें आपका कोई फॉर्मूला कैलकुलेशन ना चार्ट लगाने की जरूरत है, बस आपको उसे करना है एक क्लिक, और एक क्लिक करने से आपके बहुत सारे काम सेकंड्स में कंप्लीट हो जाएंगे। फॉर्मूला भी लगा पाएंगे आप एक सेकंड। और यह कोई थर्ड पार्टी टूल नहीं है, यह एक्सेल का इनबिल्ट फीचर 2013 से माइक्रोसॉफ्ट ने दे दिया है। तो नमस्कार, मैं नरेंद्र तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल योरटेक गाइड में। हमेशा की तरह आपके लिए एक बहुत ही यूजफुल वीडियो लेकर आया हूं। अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हमेशा आपको इसी तरह की वीडियो यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ एक एक्सेल ओपन कर लेंगे और कुछ डेटा सेट बना लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ डेटा सेट बनाया हुआ है, आप देख रहे होंगे मैंने एक ही डेटा सेट को बार बार रिपीट किया हुआ है। तो ये जो टूल है, ये है एक्सेल का एनालिसिस टूल, जो 2013 के वर्जन से इंट्रोड्यूस हुआ और अभी तक चला आ रहा है। और ये टूल जितने एक्सेल के लोगों को मैं जानता हूँ, शायद उनमें से 2% या 5% लोग ही यूज करते होंगे, बाकी कोई यूज नहीं करता, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं। चलिए आइए देखते हैं कि एक्सेल में एनालिसिस टूल कैसे यूज करते हैं। तो इसके यूज करने के दो तरीके हैं। पहले आप कोई डेटा सेट को सेलेक्ट कर लो, अपने आप आ जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर ये छोटा सा जो आया है ना, ये है एनालिसिस टूल का आइकन। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर नीचे बहुत सारे ऑप्शन आ गए। या तो दूसरा तरीका ये है कि आप इसको सेलेक्ट कर लो और कंट्रोल क्यू दबा दो, तब भी आपको ये आ जाएगा। कंट्रोल क्यू इसका शॉर्टकट है, और नहीं तो आप जैसे सिलेक्ट करोगे नीचे आ जाता है, आप वहां से उसको ले सकते हो। अब देखिए, इसमें सबसे पहली जो चीज आप देखेंगे वो है डेटा बार्स। आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारी चीजें, फॉर्मुलेटिंग है, चार्ट्स है, टोटल है, टेबल्स है और स्पार्क लाइन्स है। तो हम एक एक करके चलते हैं। सबसे पहला है डेटा बार्स। अब डेटा बार्स क्या करता है कि इसमें आपको ये दिखा देगा। जैसे मैं डेटा बार्स पर क्लिक कर देता हूँ, तो अभी आप देख पाएंगे, थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। अभी आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो डेटा बार्स आए हैं, उनमें ये एक जो नंबर है 100, ये वाला रो नंबर 9, इसको इसने माना कंप्लीट। बाकी सबको उसके अकॉर्डिंग बेंच मार्किंग कर दी कि अगेंस्ट 100 ये कितना कम है या कितना अचीव हुआ है। इसी तरह से हम दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। फिर से सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर हम जाएंगे, कलर स्केल हम कर देते हैं। कलर स्केल हमने जैसे ही किया, आप देखेंगे कि इसने बेंचमार्किंग लिया 100 को, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको बेंचमार्किंग लेगा। ये 100 को लिया और उसके बेंचमार्किंग के अगेंस्ट में उसने लिया कि जिसका 10 आया है उसको इसने मान लिया कि फेल आया है। एक्चुअली फेल है, 10 है, तो उसने क्या किया कि उसको रेड कर दिया। आप देखेंगे जितने भी ये हैं 10, 20, 45, ये तीन नंबर जो है इनको इन्होंने फेल किया है, रेड में रखा है। अगर मैं 50 दूं इसमें, शायद जैसे 76 को इसने नहीं किया, 84 को नहीं किया, अब मैं इसको 45 को मैं क्या करता हूँ, 50 दे देता हूँ। देखिए 50 में हल्का लाइट रेड कर दिया। मैं 55 करता हूं, देखिए और लाइट कर दिया। मैं 65 करता हूं और लाइट कर दिया। 70 करता हूं, देखिए ऑलमोस्ट इसको खत्म कर चुका है। मैं 80 कर देता हूं और देखिए इसने खत्म कर दिया। तो इस टाइप से ये काम कर रहा है कि जो बेंचमार्किंग ली, जो मैंने नंबर दिया ये 100, उसका बेंचमार्किंग लिया और उसके अकॉर्डिंग फिर इसने कलर ग्रेडिंग कर दी। आगे के ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हम आगे वाली टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे एनालिसिस टूल में। उसके बाद है आइकन सेट। अगर आप आइकन सेट लगाओगे तो आप देखोगे यहाँ पर अप एंड डाउन का एरो बन गया। अब इसमें क्या दिखा रहा है आपको, देखो 45 को इसने स्ट्रेट किया, हॉरिजॉन्टल दिखाया कि ठीक है, ना ज्यादा नीचे ना ज्यादा ऊपर हो। और जितने भी 100 एंड उसके नियरिंग है उनको देखो आप, ये ऊपर दिखा रहा है। और जो 50 से नीचे, सॉरी 45 से नीचे हैं, उनको ये डाउन दिखा रहा है। 10, 20 को आप देखेंगे रेड कलर के आइकन में इसने डाउन दिखा दिया, ये देखिए। तो ये हो गया आइकन सेट। अब हम इसके आगे वाले में करते हैं। इसमें आ जाएगा ग्रेटर देन। तो आप ग्रेटर देन में देखेंगे कि जो ग्रेटर है 100 और उसके उस वाले नंबर को इन्होंने रेड कर दिया, जो बड़े नंबर है, और जो छोटे हैं उनको छोड़ दिया। टॉप 10%, तो टॉप 10% इसमें 100 है, मतलब जो सबसे ज्यादा अचीवर है उनका। अगर इसमें 2-3 100 कर दोगे तो वो 2-3 को दिखाएगा। जैसे मैं यहाँ को इसको भी 100 कर देता हूँ। अब मैं इसको दिखाता हूँ टॉप 10%। देखिए 200 को लिया इसने। इसने इसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब यहाँ पे दो अचीवर्स हैं। और क्लियर फॉर्मेट करोगे तो क्लियर फॉर्मेट हो जाएगा। जैसे अभी हमने यहाँ पर कर दिया है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ सबको, और मैं यहाँ से क्विक एनालिसिस और क्लियर फॉर्मेट, सारे क्लियर हो गए। ठीक है,
फिर हम आगे चलते हैं। अभी आप हमने देख लिया यहाँ पर डेटा बस देख लिया, कलर स्केल देख लिया, आइकन सेट देख लिया, ग्रेटर देन देख लिया, टॉप 10 100 सॉरी टॉप 10 अचीवर देख लिया और क्लियर फॉर्मेट देख लिया। अब हम चलते हैं चार्ट्स में। अब चार्ट्स बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ता था, डेटा सेट तैयार करो, फिर इंसर्ट में जाओ, फिर चार्ट बनाओ। यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको क्लस्टर कॉलम चाहिए, लो क्लिक किया, चार्ट बन गया। देखिए आपके सामने मैंने क्लिक किया और चार्ट बन गया, 1 सेकंड लगा, इससे ज्यादा नहीं लगा। आप इस पर राइट क्लिक करो, फिर एनालिसिस टूल में जाओ या फिर कंट्रोल क्यू दबा दो, एनालिसिस टूल में चले जाओ, चार्ट्स में जाओ, क्लस्टर्ड बार बना दो, बन गया। जस्ट इन 1 सेकंड आप चार्ट बना रहे हो, सिंपल आप क्लिक कर रहे हो और चार्ट बनकर रेडी हो जा रहा है, कोई आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर से जाएंगे हम, क्योंकि एनालिसिस टूल में चार्ट में जाएंगे, पाई चार्ट बना दो, पाई चार्ट बन गया। आप देखिए जस्ट इन 1 सेकंड ये सारे काम कर रहा है। मैंने सारे डिलीट कर दिए। अगर आपको और चार्ट बनाने हैं, मान लीजिए कि इनमें से कुछ चार्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो मोर चार्ट्स पे आप क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर आपको दिखा देगा कौन सा चार्ट चाहिए, आपको ऐसा चार्ट चाहिए आप ऐसा ले लो, ये भी बन जाएगा। ये देखिए बन गया। तो जैसा आपको चार्ट चाहिए 1 सेकंड के अंदर आपको ये चार्ट बना करके दे देगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, कंट्रोल क्यू, टोटल्स पे आते हैं। टोटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टोटल्स में बहुत सारे अच्छी चीजें हैं इसमें। तो पहले हम क्या करते थे, यहाँ पर सेलेक्ट किया, ऊपर जाकर के हम सम करते थे, हम यहाँ पर सिर्फ सम करेंगे। और देखिए इसमें एक अच्छी चीज और भी की है इसने, हम ऑटो सम करते हैं यहाँ पे इस फॉर्मूले के साथ, तो क्या होता है कि सिर्फ सम निकाल करके लेके आता है। लेकिन यहाँ पर इसने क्या किया कि सम लिख भी दिया यहाँ पर सम, और यहाँ पर सम दे भी दिया। तो सिमिलरली अगर आप इसी तरह से इसको फिर से हम सेलेक्ट करते हैं और भी देखते हैं टोटल्स में क्या है। कंट्रोल क्यू, आप जाएंगे यहाँ पर टोटल्स में, यहाँ पर जाएंगे एवरेज, एवरेज निकालेंगे, एवरेज आ जाएगा। देखिए एवरेज, और नीचे मार्किंग भी दे रहा है कि ये क्या है, ये एवरेज दे दिया इसने। फिर से कंट्रोल क्यू करो, आप टोटल्स में जाओ, काउंट, तो ये काउंट बता देगा। काउंट देखिए 9 है, यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स 9 है। फिर से हम और करते हैं, यहाँ पर आप ले लीजिए टोटल परसेंटेज, तो यहाँ पर ये परसेंटेज भी बता दिया कि 100%। और भी ले लो आप रनिंग टोटल, रनिंग टोटल में थोड़ा आपको आगे बताता हूँ। सम कर लो आप, सम करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं एक दूसरे चार्ट में चलता हूँ आपको, और यहाँ पर मैं रनिंग टोटल बताता हूँ। रनिंग टोटल क्या होता है पहले हम ये देख लेते हैं। रनिंग टोटल के लिए मैं आपको निकालता हूँ एक, ये 30 40 50 60। अब रनिंग टोटल देखते हैं क्या होता है। तो हम यहाँ पर इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे पहले, 10 + 20 30। चलिए मैं फॉर्मूला लगा के कर देता हूँ। तो इसको मैं 10 प्लस ये हो गया 30। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर जाऊंगा, इस प्लस 30 प्लस यानी I1 प्लस G2 प्लस H2, ये आएगा 100, क्योंकि 40 और 30 70 और 30 100। अब मैं यहां आ जाऊंगा, मैं इसको 100 को लूंगा, 100 प्लस 50 प्लस 60 और ये 210, इसको कहते हैं रनिंग कैलकुलेशन। ये दोनों को कैलकुलेट किया, यहां पे ले आए, इसको इन दोनों को कैलकुलेट करके इसको ऐड कर दिया, फिर इन दोनों को कैलकुलेट करके इसको ऐड कर दिया। तो ये होती है रनिंग कैलकुलेशन। अब अभी मुझे ये फॉर्मूला लगा के आपने देखा कितना टाइम लगा, मुझे एक एक करके सिलेक्ट करना पड़ा और फिर उसके बाद मैंने उसको रनिंग कैलकुलेशन में निकाला। अब मैं इसको 1 सेकंड में करके दिखाता हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा दोनों को, क्विक एनालिसिस टूल में जाऊंगा, टोटल पर जाऊंगा और रनिंग टोटल कर दूंगा। आप देखेंगे यहां पर रनिंग टोटल आ गया। आप देखेंगे यहाँ पर लिख भी दिया रनिंग टोटल, ये देखिए इस लाइन का अगर आप ऐसे करेंगे तो 605 आएगा, आ गया टोटल। और यहां पर अगर आप पूरा करेंगे तो ये 543, 605 और 543 आप ऐड कर दो, 1153 आएगा। इस तरह से ये कैलकुलेट कर दिया। अभी और भी हम देख लेते हैं, यहाँ पे फिर से हम करेंगे कंट्रोल क्यू, टोटल्स। ये जो सम है, ये सम क्या करता है, अभी तक हमने देखा जब हम सम करते हैं तो यहां पर नीचे लिख के आता है, नीचे की तरफ। अभी ये उसके साइड बाय साइड लिखता हुआ चला गया। आप देखेंगे इसने आगे वाले कॉलम में लिख दिया इन दोनों का टोटल, तो ये एक दूसरे तरीके से हो गया। अभी हम फिर से देखते हैं इसको, टोटल्स में गए, यहां पर रनिंग टोटल कर चुके, सम कर चुके, एवरेज देख लेते हैं। एवरेज भी अब देखिए आगे वाले कॉलम में लेकर के आ रहा है, लेकर के आ गया। और भी देख लेते हैं, इसके आगे जो है ये सारे आगे वाले में लेकर के आ रहे हैं। देखिए आप यहां पर काउंट भी लेकर के आ गया आगे, परसेंटेज टोटल, ये देखिए ये परसेंटेज भी लेकर के आ गया आगे वाले कॉलम में। और ये रनिंग टोटल, रनिंग टोटल आप जब इधर लोगे तो यहां पर ये आगे वाले, पहले हमने लिया रनिंग टोटल नीचे आया, अभी हमने लिया यहां पर आया। अब ये यहाँ पे परसेंटेज में दिखा रहा है क्योंकि ये परसेंटेज है, तो हम इसको परसेंटेज से नंबर में कर देते हैं और इसको, तो ये देखिए ये नंबर।
तो इस तरह से ये टोटल वाला काम करता है, और टोटल वाला में रनिंग टोटल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लगता है, जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रनिंग टोटल में यूं 1 सेकंड में काम कर दिया। तो हम पहले वाली शीट में वापस आते हैं, आगे की चीज़ों को भी देखते हैं अभी हम। अब हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल की फिर से दबाते हैं। अब आता है नया टेबल्स। टेबल्स में भी आप इसको एज एन टेबल कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप जिस तरह का टेबल चाहिए उस तरह का बना सकते हैं। टेबल बनाते ही आपका यहाँ पर एक फिल्टर बाइट डिफॉल्ट तक क्या आ जाएगा, फिल्टर से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कलर वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं, नंबर वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। इसमें टेबल में और भी है, आप चाहें तो पिवट टेबल ही बना सकते हैं। मैं जाकर पिवट टेबल बना दूंगा, यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लूंगा। आप देखिए सारे आ गए। तो पिवट टेबल भी 1 सेकंड के अंदर बन जाता है। इसी तरीके से इसमें आ जाता है स्पार्क लिंक्स। ये बहुत ही अच्छा है। इसके आगे हमने एक कॉलम जगह छोड़ी हुई है, जैसे मैं लाइन डाल देता हूँ यहाँ पर, तो ये पूछ रहा है कि किस तरह का लाइन, तो हम इस तरह का दे देते हैं। और यहाँ पर इसमें दिखाते हैं, मैं यहाँ पर लेता हूँ इसको कंट्रोल क्यू स्पार्क लाइन्स, और ये देखिए मैं यहाँ से डेटा डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए ये लाइन्स लेकर के आ गए। पहले वाले लाइन को ये बार बना रहा है एक्चुअली में, आप देख पा रहे होंगे। तो जैसे 10 है तो 10 का इतना छोटा बार है, और 32 का थोड़ा बड़ा बार बनाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे तो 100 का 98 का ऐसे करके दिखाया हुआ है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, आप चाहें तो दूसरे तरीके का ले लें। मैं कंट्रोल क्यू करता हूँ, स्पार्क लाइन्स पे जाता हूँ, और मैं इस तरह से दिखा देता हूँ विंड लॉस। तो विंड लॉस में भी आपको दिखा देगा। आप इसमें कुछ और देखना चाहते हैं ऐसे, यहाँ पर डेटा बहुत कम है, अदरवाइज ये बहुत अच्छा दिखाता है। डेटा कम होने की वजह से अच्छे से नहीं दिख रहा है। रो हाइट हम 25 कर देते हैं। अगर आप इसको चाहें तो चेंज कर सकते हैं कि आपको कैसा देखना है। स्पार्क लाइन में मैं जाता हूँ और मैं कुछ इस तरह का दिखा देता हूँ, या यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। सॉरी कंट्रोल क्यू मैं यहाँ से करता हूँ, स्पार्क लाइन्स में जाता हूँ, और मैं यहाँ पे ये वाला ले लेता हूँ। ये देखिए ये भी आप देख सकते हैं स्पार्क लाइन्स कैसा आ रहा है। तो इस तरह से आप स्पार्क लाइन्स के साथ भी ये खेल सकते हैं कि किस टाइप से आपको चाहिए। और उसमें भी आपको बहुत सारे प्री डिज़ाइन मिल जाएंगे, जैसे कि ये डिज़ाइन भी है, वो डिज़ाइन भी, तो आप डिज़ाइन चूज कर सकते हैं। तो ये था एक्सेल का क्विक एनालिसिस टूल। बहुत छोटी सी वीडियो थी, लेकिन बहुत आई होप कि बहुत यूजफुल वीडियो रही होगी आपके लिए। अगर आप नहीं जानते होंगे तो आप इसको यूज करके अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं एक्सेल में काम करने में, और आपके कैलकुलेशन न्यूज सेकंड्स में कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कंसिडर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको कोई जानने वाला हो जिससे इस वीडियो को देख करके उससे कुछ फायदा पहुंच सकता है तो प्लीज शेयर करें। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आपने वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।